गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हो चुकी है आज एक नए दिन की शुरुआत। और आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हमारा चंद्रयान करने वाला है मून के साउथ पोल पे लैंडिंग। ये भारत के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया इज़ द ओनली नेशन हु हैज़ 1.5 बिलियन of the expenditure to land on the moon और for the space exploration। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूएस ने जहाँ पे 31.5 बिलियन दिया है और जहाँ पे 3.1 बिलियन रशिया का है शेयर कि वो बाहर की उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे, वहाँ पे इंडिया ने सिर्फ इतने कम रिसोर्सेज के अंदर चांद के ऊपर लैंडिंग करने का सोचा है। तो सोच लो कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने कम हैं, फिर भी हम लोग भाई साहब लैंडिंग करने वाले हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की, जब वो इतने सारे पैसे कमा सकती है, एक्चुअली में जब वो इतने सारे पैसे कमा सकती है बाहर के एक्सप्लोरेशन से, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन से, तो इंडिया को अभी तक मौका नहीं मिला है कि वो बाहर जाए। वो क्योंकि इंडिया ने अभी तक कोई भी सेफ लैंडिंग्स नहीं करी हैं बाहर। तो इंडिया के लिए ये प्रूव करना कि इंडिया कर सकती है और वो एक बाहर के प्लैनेट के ऊपर लैंडिंग्स कर सकती है, उसकी एक्सप्लोरेशंस कर सकती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्योंकि आगे आने वाले हमारे जितने भी हमारे रिसोर्सेज होंगे या हमारी R&Ds हैं, वो इस यात्रा के ऊपर या इसके सक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। टाइम हो चुका है, सुबह के 9 बज चुके हैं और निधि और अनूर ऑलरेडी उठ के नीचे जा चुके हैं। मैं बस नहाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आज शाम को देखते हैं चंद्रयान क्या करने वाला है। हॉवरिंग करेगा, 22 सेकेंड के लिए होवर करेगा बस। इसके इंजन स्टार्ट कर रहे हैं अब। वाओ, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. बहुत बढ़िया। जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। वाओ। Braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है। 1/7.8 अब तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। वो मूव हो रहा है ना, वो देखो इमेजेस में भी आ रहा है ना। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं।
पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ROCC अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे ये सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहा है। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी, और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. कितना सा रह गया? 800 मीटर है। 800 मीटर तक आ जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। 59, 60। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. तो देखो अब वो कितनी दिख रहे हैं, है ना? सब कितने, सबकी धड़कन ऐसे अड़ी हुई है। बंद ही रहती है। चला दो। प्राइम मिनिस्टर भी आ गया। नमस्कार मोदी जी। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the आ गया, final 800 phase मीटर। of the पावर डिसेंट, which is going to be the vertical descent ये phase हो गया। or the local navigation phase. हो गया सीधा। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। होल्ड कर लिया, एल्टीट्यूड होल्ड हो गया 812 पे। हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है।
आ गया, हो गया, शुरू हो गया, वर्टिकल डिसेंडिंग शुरू। indicates that till now Wow. the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced 300 मीटर। and the lander module has begun its descent towards the landing site. ये खड्डे में कहाँ जा रहा है? मून का सरफेस है ना। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। 100 मीटर। अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। सीधा किया उसने अपने आप को We सेंसर are से। approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above कर रहा है, the hover कर lunar रहा है। surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं Hover कर रहा है। सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर डिसेंड कर रहा है। जी हाँ, रीड आ गए। अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. वाओ, As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। हिस्ट्री। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us. 18, And he is 17, critically 16, looking at 15, the visuals. 14, 13, 12। जी हाँ, आप कर गया, अपनी से देख सकते हैं कर गया लैंड, लैंड कर गया। हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री। करेगा लैंड। ये बधाई हो, कर गया, लैंड कर गया। We are the first one to land on the South Pole. Congratulations. Shri S. Somnath. Wow, लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से wow, सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। wow, ये हम लोगों के लिए Congratulations, बहुत India. ही गर्व की बात है। wow। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा भारत मामा माता की दूर जय। के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। फिर ही रक्षाबंधन है The hard आज। work of the entire ISRO community has come to fruition. राखी लेके पहुंच गया क्या हम पहुंच गए चंदा मामा के पास राखी लेके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टीम, बहुत बढ़िया। मिल ही जाएगी राखी। मेरे मामा को आज भेजी है जो माँ ने प्रेम से विक्रम के साथ।
देखो विक्रम, उतरना हल्के पांव मामा के आंगन, और फिर सौंप देना ये रक्षा सूत्र मामा के हाथ। पांव छू कर फिर मामा के जोर से कहना, मामा मैं आ गया। मामा फिर लगाकर गले तुझको सच में यही कहेगा, पूरी दुनिया से मिला हूं मैं पर तुझसे मिलकर मजा आ गया।